सिंध में 9 अगस्त से लॉकडाउन खत्म करने का फैसला, सूबे में स्कूल खोलने और इम्तिहानात का फैसला सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। ज्यादा शरह वाले इलाकों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। वबा पर काबू पाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। मुहर्रमुल हराम के पेश नजर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। कराची और हैदराबाद समेत 13 शहरों में सख्ती की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की मेजबानी में NCOC का अहम इजलास। मुराद अली शाह ने बताया, सूबे में कोरोना की चौथी लहर कुछ कम होना शुरू हो गई है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना बिफर गया, शरह 26% तक पहुंच गई। सिंध में 13%, कराची में 21% शरह रिकॉर्ड। एक दिन में 95 अमवात, 4720 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में मजमूई तौर पर केसेस की शरह 8.24% रिकॉर्ड। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर के डॉक्टर एहसानुल हक कोरोना के बाद चल बसे। KP और पंजाब में भी शरह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। पंजाब हुकूमत का चौथी लहर पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का फैसला। 14 अगस्त तक बड़े शहरों की 40% आबादी को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं, 50 साल से ज्यादा अफराद सबसे ज्यादा खतरे में हैं। लॉकडाउन से कराची बंद मगर जलसे जारी। सिंध हुकूमत खुद ही SOPs की धज्जियां उड़ाने लगी। गुलशन मेमार में पीपल्स पार्टी का जलसा, कारकुनों की जानिब से SOPs की खुली खिलाफ वर्जी। पुलिस भी जलसे को तहफ्फुज देने के लिए मौजूद रही। मुबशर खोकर को कत्ल करने वाले मुलजिम के सनसनीखेज इंकशाफात। इब्तदाई बयान में मुलजिम नाजिम ने बताया, वज़ीर आला गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबशर खोकर पर फायरिंग कर दी। रात 8:15 बजे तकरीब में दाखिल हुआ, किसी ने चेक तक न किया। वज़ीर आला पंजाब वापस जाने लगे तो तीनों भाई उनके साथ थे। वो पीछे पीछे मार्की से बाहर आ गया और फायर खोले। मुलजिम का कहना है, मुबशर खोकर उसके भाई और चचा के कत्ल में मुलव्विस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुबशर को गोली इंतहाई करीब से लगी, बाईं आंख से के पार हो गई। आबाई गांव में सुपुर्द खाक। कत्ल में मुलव्विस दूसरा नामजद मुलजिम उमर हयात भी गिरफ्तार। मुलजिम की गोली से एक मेहमान जख्मी हुआ था। पंजाब के नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई का कत्ल कई सवालात खड़े कर गया। क्या वजीर आला पंजाब की सिक्योरिटी नाकिस थी या तकरीब को इंतहाई आसान लिया गया? मुलजिम अस्तहा लेकर अंदर कैसे पहुंचा? सिक्योरिटी हुकाम में खलबली। पुलिस ने मलबा वजीर आला की सिक्योरिटी और स्पेशल ब्रांच पर डालना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक वजीर आला निजी तौर पर तकरीब में गए। स्पेशल ब्रांच ने भी बर वक्त इत्तला नहीं दी। आला शख्सियात की मौजूदगी के बावजूद वहाँ कोई SP भी न था। एपेक्स कमेटी के खुसूसी इजलास में नाकिस सिक्योरिटी पर सख्त इजहार बरहमी। वजीर आला का सिक्योरिटी पर असर-ए-नौ हिकमत अमली मुरतब करने का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से अगला इलेक्शन कराने की तैयारियां। वज़ीर आज़म ने खुद वोट डालने का अमली मुशाहिरा किया, मशीन का मुआयना किया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की ब्रीफिंग। बताया, मशीन को इंटरनेट की भी जरूरत नहीं, मशीन से निकला वोट बैलेट बॉक्स में भी डाला जा सकेगा। इमरान खान की ई-वोटिंग पर अरकान पार्लियामेंट को आगाही फराहम करने की हिदायत। पीर को वोटिंग मशीन पार्लियामेंट में रखी जाएगी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली भी मुआयना करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चारों सूबाई असम्बलियों में भी रखा जाएगा। PTA टिकटॉक पर पाबंदी के फैसले पर नज़रसानी करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। PTA की अदालत में जमा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि 1% टिकटॉकर्स के काबिल एतराज़ मवाद के बायस ऐप पर पाबंदी लगाई। अदालत ने अबूरी हुक्मनामे में कहा, ऐप को रेगुलेट करना इस पर पाबंदी लगाने का जवाज़ फराहम नहीं करता। टिकटॉक मुआशरे की पसमानदा क्लास की कमाई का जरिया है। PTA के वकील अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। 23 अगस्त तक रिपोर्ट तलब। जवाब मांगा, चंद यूजर्स के खिलाफ वर्जी की वजह से मारूफ ऐप्स पर पाबंदी की हुकूमती पॉलिसी क्या है? चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तकर्री पर बरस पड़े। सिंध भर में सड़कों पर निकलने का ऐलान। कहा, 10 मुहर्रम के बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। उन्होंने सूबे को अपनी जागीर बना लिया है। गैर मुंतखब अफराद को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया, जो किसी सूरत कबूल नहीं।
शादी में सलामी की जगह मुक्के चल गए, शगुन की जगह बाराती डंडे मारने में मगन रहे। ओकाड़ा में शादी का पंडाल जंग के मैदान में बदल गया। लड़की वालों और बारातियों ने एक दूसरे को खूब घूंसे मारे। किसी के नए कपड़े फटे तो किसी का सर। दोनों पार्टीज के दर्जनों जख्मी। पुलिस पहुंची तो सुलह सफाई कराई। कराची के इलाके औरंगी में कचरा कुंडी में आतिशबाजी की 2 कमसन बच्चे जाम बहक। पुलिस के मुताबिक लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची में ड्रिग रोड पुल गड़ों का फेवरेट। एक बार फिर फ्लाईओवर पर गड़ा पड़ गया। हैवी ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। फ्लाईओवर पहले भी कई बार मरम्मत की वजह से बंद किया जा चुका है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के किरायों में रद्दोबदल, नए किराए मुख्तस करने का फैसला। 7 मरहले मुतारिफ होंगे। कम से कम किराया 20 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए होगा। 1 से 4 किलोमीटर और 1 से 10 किलोमीटर तक किरायों की मुख्तलिफ कैटेगरी होगी। मेट्रो ट्रेन पर रोजाना 50,000 मुसाफिर सफर करते हैं। सालाना 4.5 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। और कौम जश्न आज़ादी भरपूर जोशो जज्बे से मनाने के लिए तैयार। जगह जगह स्टॉल लग गए, घरों पर भी परचम बुलंद हो गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में अहम खबर आप तक पहुंचाएं। सिंध में 9 अगस्त से लॉकडाउन खत्म करने का फैसला कर लिया गया। NCOC के मुताबिक कोरोना केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना की चौथी लहर कुछ कम होना शुरू हुई है, लेकिन कराची में अमवात की शरह में इजाफा हुआ है। इसी बारे में तफसील जानेंगे वकील राव से। हुकूमत सिंध का 9 अगस्त से कोरोना पाबंदियां नरम करने का फैसला। 9 अगस्त से तमाम कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर सर्विस की इजाजत दी जाएगी। ये फैसले किए गए वजीर आला मुराद अली शाह की मेजबानी में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के वजीर आला हाउस कराची में होने वाले मुश्तरका इजलास में वजीर आला सिंध ने कहा कि हम कोरोना की चौथी लहर के 6ठे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 31 जुलाई से 8 अगस्त तक सख्त इकदाम किए। NCOC और सिंध हुकूमत की सिफारिशात पर पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन इतवार को जारी किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का सख्त फैसला किया था तो उसमें टाइमलाइन दी थी कि हम इसको 8 अगस्त तक लगाएंगे और 9 अगस्त के बाद सिचुएशन को देखने के बाद हम ओपनिंग अप तरफ जा पाएंगे। एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि 9 तारीख से चीज़ों को रेगुलेट करेगा। ब्रीफिंग के मुताबिक आजाद कश्मीर में कोविड ज्यादा फैला है, जहां 26% केसेस हैं। सिंध में 13% केसेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। कराची में 21% केसेस हैं, जिनमें 3% कमी आई है। 67% केसेस कराची में लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी और हैदराबाद से आ रहे हैं।